नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका क्रिएटिविटी एंड फूड विद प्रीति चैनल में, जहाँ मैं आपके संग बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा वहा के आ गई हूँ। और मैं सुबह सुबह उठते ही अपना बेड सही नहीं कर पाती क्योंकि बेटू सोया रहता है और जब मैं आती हूँ तो उठ जाता है। फिर मैं नहाने के बाद ही बेड अपना सही कर पाती हूँ और ये कंप्लीट करने के बाद मैं अपने किचन में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे जो भी कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ वो है मल्टीटास्किंग से रिलेटेड, और कुछ किचन के ट्रिक्स हैं जो हमें पता नहीं होते तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ जहाँ पे कि मम्मी ने पहले से मलाई का वो मक्खन होता है ना, निकाल के रखा था। तो मुझे ध्यान आया कि पहले तो मैं इसे बनाने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे इससे पहले बहुत सारे और भी काम करने हैं। तो सबसे पहला काम होता है किचन में चाय बनाने का। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है, मेरा चाय हो रहा है। और ये मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है क्योंकि मेरी पढ़ाई ना आजकल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि मैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करूँगी और देखती हूँ कि मेरे पास फिर कितना टाइम बच पाता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ मेरे किचन में ना बड़ी अच्छी धूप सामने से आती है, मतलब नहा के आप आओगे ना तो धूप से आपको बिल्कुल गर्माहट सी फील होगी। हम जब भी राशन वाले भैया के यहाँ से कोई सामान लाते हैं ना तो भैया उसमें इतनी तेज़ गांठ मार देते, लगता है उसे खोलनी नहीं है। तो जब इसके जो गांठ होते हैं ना, इसे खोलने का बहुत ही इजी ट्रिक है। आप दोनों में से किसी एक छोर में ना, छोर को बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मोड़िए, और जितना ही तेज़ ज़्यादा आप मोड़ेंगे ना वो बिल्कुल ना, आप देखेंगे गांठ बिल्कुल आसानी से खुल जाएगी। बस उसे हल्का सा अंदर की तरफ आपको पुश करना होगा। तो ये मेरी पहली ट्रिक है और ये बहुत ही आसान है। इससे आपकी जो पॉलीथीन है ना वो कभी भी नहीं आपको फाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसे दूसरे काम में भी ले सकते हो। यहाँ पे उत्कर्ष सब सोकर उठ चुका है। हाय किचन में अगर मल्टीटास्किंग ना करो ना तो एक काम को करते करते पूरा दिन निकल जाएगा और पता चलेगा किचन में ही सारा दिन लग गया। तो यहाँ पे बस मैंने पास्ता रख दिया उबलने के लिए। चाय तो बन चुकी है और मुझे पास्ता बनाने की तैयारी करनी, जब तक मेरा पास्ता अच्छे से बॉईल होगा। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल भी हो रहा है, तब तक मैं सारी तैयारियाँ कर लूँगी। मैंने किचन टॉप साफ़ करके अपनी सारी सब्ज़ीज़ जो वेजीज़ मुझे जो काटनी थी वो मैंने काट ली है। और यहाँ मेरा देखिए पास्ता भी बन के रेडी हो गया। अब मैंने फटाफट बस यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और क्योंकि जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैंने अपना चावल वगैरह भी धुल लिया, क्योंकि दाल के बाद मुझे चावल ही रखना है उसी कुकर में। तो बस इस तरह से अब पास्ता की तैयारी शुरू हो गई है। तो मैंने सारी जो मैंने सब्जियां काट के रखी थी वो सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं। और यहाँ पे ना मैं ग्रीन चिली सॉस और रेड टमाटर सॉस का यूज़ करूँगी अपने पास्ता में। इससे ना पास्ता का टेस्ट ना बिल्कुल बढ़ जाता है। और अगर मैगी मसाला आपके पास होना तो आप वो भी यूज़ करें। और मैंने जो ये प्लांटर्स अपने रखे हैं ना, मनी प्लांट, इसे मैं इसी स्प्रे बॉटल से ही पानी देती हूँ। तो साथ के साथ लगे हाथ मेरे पास 2-3 मिनट का टाइम है यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक टमाटर और प्याज पक रहे मैं इन्हें भी पानी दे ही दूँ। तो जो मेरे पास जो चावल के धोने के जो पानी निकलते हैं या दाल का जो पानी निकलता है वही मैं इस बॉटल में भर के इन पर स्प्रे कर देती हूँ। तो बस ये भी बिल्कुल हरे हरे बने रहते हैं। और यहाँ पे मेरा पास्ता बनकर रेडी हो गया है। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और यहाँ पे जो मम्मी ने सुबह मलाई निकाल के रखी थी ना, मैंने उसका मक्खन थोड़ा अलग कर लिया और घी भी निकाल लिया है। मक्खन को हम लोग रोटी में लगा के, नमक लगा के खा लेते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है वो। और घर का घी तो फिर क्या ही कहने। मेरी किचन में ना मैंने जो प्लांटर्स रखे हैं उस पे ना कभी कभी सब्ज़ी या किसी चीज़ के जलते हुए छींटे पड़ जाते हैं, जिससे मुझे लगता है कि उन्हें नुकसान पहुंचता होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ किया जाए। तो मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम है। तो बस यहाँ पे जो घर पे बॉटल आता है, बॉटल को मैंने कुछ इस शेप में कट कर दिया, ऐसे बिल्ली के 2 कान हो। वैसे मैं बिल्ली नहीं बनाने वाली हूँ,
बस मुझे इसे कुछ इस तरह से पेंट कर देना है कि थोड़ा सा बॉटल देखने में अच्छा लगने लगे, ताकि मैं इसमें अपना प्लांटर डाल के कहीं भी हैंग कर सकूं। क्योंकि टांग दूंगी ना तो कहीं भी उस पर छींटे वगैरह नहीं पड़ेंगे खाना बनाते समय, क्योंकि मेरे किचन में इस तरह से कोई जगह है नहीं जहाँ पे मैं प्लांटर्स को रख सकूँ। तो अभी जब तक हम लोग ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे तब तक के लिए मुझे कुछ ऐसा ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ आप भी कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल भी है। तो बस इसे मैंने येलो कलर से ना पूरा पेंट कर लिया है, और ये जहाँ इसे कान के शेप का बना हुआ था वहाँ मैंने इसे ब्लैक कलर का कलर कर लिया है। और फिर मैं इस पर कुछ प्रिंट्स बना दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे एक और ट्रिक शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बस इस तरह से जब भी हम कोई भी चीज़ अगर मन में ठान ले के हमें करनी ही है तो हाँ, उसे करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस हमारे अंदर उस चीज़ के लिए ना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ, हमें वो काम करना है। अगर अगला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बहाने बनाने वालों को जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अपने रास्ते में छोड़ दिया करते हैं। इसीलिए हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक रूटीन में बांध के रखना चाहिए, ताकि हम हमेशा अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। तो लीजिए, यहाँ मेरा पॉट बन के हो गया है रेडी। पर यहाँ आप ना मेरे प्लांटर पे थोड़ा थोड़ा डॉट टाइप का देख रहे होंगे। एक्चुअली बेटू ना इसे गीले में ही टच कर दिया था, तो कहीं कहीं से ना पेंट थोड़ा हट गया। पर मेरे पास अभी टाइम नहीं था और मुझे वीडियो भी अपलोड करना था, तो मैंने इसलिए आपको बना के दिखा दिया। बाद में कलर करके मैं इसे ठीक कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ना साइड साइड मैंने गरम करके, किसी भी चीज़ से आप गरम कर सकते हैं, चाकू वगैरह से करके वहाँ पे होल बना लें और उसमें इस तरह से रस्सी लटका दें। और देखिए, ये मेरा बन के हो गया है रेडी। और अब हो गई है शाम। तो शाम को मैंने ज़्यादा ना वीडियो को लंबा करना नहीं चाहा, पर क्योंकि दोनों टाइम की रूटीन्स को ना शेयर करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने कोशिश तो की है कि ना हो पाए, पर प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी पिछली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी ज़ीरो कॉस्ट बजट वाली, तो उस वीडियो को थैंक यू आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। उस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। एक न्यू यूट्यूबर के लिए ना बहुत ही अच्छी बात होती है ये कि इतने सारे व्यूज़ आ जाएँ। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने जो सुबह मलाई निकाली थी ना, उसके यहाँ हमारे उसका जो वो जला हुआ भाग निकलता है ना, उसे हमारे यहाँ पे खरोनी बोलते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ पे गुड़ मिला करके हम लोग रोटी वगैरह से खा लेते हैं। और बाकी जो पैन में जो तेल लगा रहता है, घी लगा रहता है सॉरी, तो उस घी में ना आटा वाटा लपेट देते हैं, तो उससे ना उस आटे की ना रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। कभी आप घी लगा करके आटा गूनें और जब आप उसकी रोटी बनाएंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। ये भी एक ट्रिक है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और यहाँ मैंने मेरा जो रॉक्सी है ना, मैंने उसके लिए खाना भी निकाल दिया है और अब मैं आ गई हूँ अपने बर्तन पे। तो आप ज़रूर ये ट्रिक ज़रूर 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 कोशिश करिए करें, क्योंकि ज़रा सा घी लगाने से ना आटा इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद ना रोटियां बहुत ही सॉफ्ट निकलती हैं। अगर आपको पर डे नहीं करना है तो सम टाइम्स जब आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उस वक्त ना आप जब भी आटा गूनें तो आटा गूनने के बाद उस पर हल्का सा घी लगा दें, उससे ना रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। पहला स्लॉट मेरे बर्तन का मैं धुल रही हूँ। मुझे करीब 3 बार बर्तन शाम को धुलने होते हैं। एक बार तो शाम की चाय का, जो मैं भी धुल रही हूँ, और थोड़ा बहुत 1-2 थालियाँ भी हैं इसमें। और फिर इसके बाद मैं दोबारा धुलती हूँ जब मेरा खाना बन जाता है, जिसमें कुकर, कढ़ाई, तवा वगैरह ये सब कुछ रहता है। फिर तीसरी बार मैं बर्तन तब धोती जब सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर लास्ट में एट लास्ट बेटू खाना खाता है तो उसका बर्तन रहता है।
और ये देखिए पापा का दलिया हो गया है और मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन के हो गई है रेडी। मैंने ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं शेयर किया क्योंकि आप बोर हो जाते हैं देख करके। तो अब मेरा खाना बन गया है और ये मेरा दूसरा स्लॉट है बर्तन का। मैंने आपसे बताया ना कि कुकर कढ़ाई ये दूसरे स्लॉट में रहता है। तो बर्तन धुलने के बाद बज रहे हैं रात के 8 और 8 बजे पापा का टाइम होता है खाना खाने का। तो बस मम्मी आ गई हैं पापा को खाना देने के लिए। तो वो खाना दे रही हैं, तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। जैसे मैंने जो बर्तन धुल के रखे थे मैं बर्तन को सही जगह पर रख दूँगी और साथ में बेटू को भी देखते रहूँगी। और मुझे ध्यान आया कि राशन आया था और राशन में आया था आटा और मेरा आटा ड्रम में हो गया है ख़त्म। तो मुझे उसे रखना भी है। मैंने सोचा बेटू को बस ये दूध दे करके फिर मैं अपना आटा रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना आटा रख लूँगी और साथ ही जो नीचे जो डब्बे इतने आपको बिगड़े दिख रहे हैं ना, वो मेरा बेटू है ना, वो पूरे दिन ये सब करता रहता है। जितने भी सामान उसके हाथ के पहुँच के पास होते हैं उन सब चीज़ों को वो उठा उठा के बारी बारी यहाँ से वहाँ करता रहता है, बस पूरे किचन को बिखरा के। तो ये रूम वो है जहाँ पे उत्कर्ष रहता है और पूरे घर को गंदा करता है। मतलब इस रूम का पूरा वो राजा है समझिए। इस रूम को गंदा करने का पूरा जिम्मा उसका ही है। रॉक्सी भी खाना खा चुकी है और बस यहाँ मैं बेडशीट सही कर रही थी। तभी पता है मैंने जैसे ये गद्दे हटाए हैं ना, थोड़ा साइड किया है बेडशीट को लगाने के लिए अच्छे से, वही मुझे एक छोटा सा बच्चा चूहे का दिखा है। वो इतना ज़्यादा छोटा था, ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट पैदा हुआ है। मतलब जस्ट नहीं, मतलब 2 दिन पहले पैदा हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो हमने उसे पकड़ लिया और फिर मम्मी उसे फेंकने के लिए ले जा रही थी। हम लोग बेटू को डरा रहे थे लेकिन वो ज़रा सा भी उस चूहे से डर नहीं रहा था, बल्कि और भी हंस रहा था। और मैंने सोचा कि मैं झाड़ू, जब गद्दे मैंने साइड कर ही दिए तो हल्का सा उधर झाड़ू भी लगा ही दूँ। तब तक तो ये जनाब गद्दे से खुद ही खेल रहे थे, खुद ही गद्दा लगाने लगे हैं। और जैसे मैं झाड़ू रखती हूँ ना, ये तुरंत झाड़ू लेकर के वहाँ से चला जाता है। या मैं बेलन उठा के रखूँगी तो बेलन ही किचन से लेके भाग आता है। तो घर पे बच्चे इस तरह से बदमाशी करते हैं। हमारे काम को, जो काम 10 मिनट का है, उस काम को ना घंटे लग जाते हैं करने में, इनके शैतानियों की वजह से। यहाँ मैंने इन्हें खिलौना खेलने के लिए दिया और जैसे ही दिया है 2 मिनट भी नहीं लगे इन्होंने इसे तोड़ दिया है। वही मम्मी इसे बना रही हैं और इस तभी भी थोड़ा बना नहीं पूरी तरह से। और इनके मालिश का हो गया है टाइम। मालिश, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना तो मालिश बिल्कुल नहीं करवाते हैं, बड़ा उन्हें बहकाना पड़ता है मालिश करने के लिए। और तब तक ये आ गए हैं और ये लेके आए जिनके लिए ब्रश। अब ब्रश लेके इतना खुश था कि बस ये ब्रश को ही लेकर के घूम रहा था। और ये यकीन नहीं मानेंगे कि ये ब्रश को लेकर के ना सो भी गया था रात में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नींद में भी ब्रश को नहीं छोड़ रहा था और सुबह उठा है ना तो ब्रश को लेके ही उठा है। फर्स्ट टाइम इसे मैंने ब्रश दिया था, अदरवाइज़ जब ये ब्रश लेता था हम लोग इसे डांटने लगते थे, ब्रश को कभी देते नहीं थे। तो अब थोड़ा ये बड़ा हो गया और अब ये दादी के पैर की मालिश करेंगे। दादी के पैर की मालिश करना तो एक बहाना है, बस इन्हें अपने हाथ में तेल लगाना है। और यहाँ पे मैं खाना खाने जा रही हूँ। सब लोग लगभग खाना खा ही चुके हैं, बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। और ये मेरा तीसरा स्लॉट है बर्तन का। तो बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके संग शेयर किए हैं वो कैसे लगे आपको मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हमेशा आपके लिए लाती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डियर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।